फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो आज हम आपके लिए फिर से एक न्यू स्टोरी लेकर आए हैं जिसका टॉपिक है अपनी तुलना दूसरों से ना करें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक करना, क्योंकि इन वीडियोस को बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, एक जंगल में एक कौवा रहता था। वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। वो खुश इसलिए रहता था क्योंकि उसकी ज़्यादा इच्छाएं नहीं थी, बड़ी बड़ी सपने नहीं थे। वह अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में खुश था। लेकिन एक बार उसने जंगल में किसी हंस को देख लिया और उसे देखकर ही सोचने लगा कि ये प्राणी कितना सुंदर है, इसका रंग कितना सुंदर है। ऐसा प्राणी तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। इतना साफ और सफ़ेद, यह तो इस जंगल में औरों से बहुत सफ़ेद और सुंदर है, इसलिए यह तो बहुत खुश रहता है। कौवा हंस के पास गया और उससे पूछने लगा, भाई तुम इतने सुंदर हो इसलिए तुम बहुत खुश हो, है ना? इस पर हंस ने जवाब दिया, हाँ, मैं पहले बहुत खुश रहता था जब तक मैंने तोते को नहीं देखा था। उसे देखने के बाद लगता है कि तोता धरती का सबसे सुंदर प्राणी है। हम दोनों के शरीर का तो एक ही रंग है, लेकिन तोते के शरीर पर दो दो रंग हैं। उसके गले में लाल रंग का घेरा और वो सुर्ख हरे रंग का है। सच में वो बेहद खूबसूरत लगता है। अब कौवे ने सोचा, हंस तो तोते को सबसे सुंदर बता रहा है, तो फिर उसे देखना होगा। कौवा तोते के पास गया और तोते से पूछने लगा, भाई तुम दो दो रंग पाकर बड़े खुश होंगे। तोते ने इस पर कहा, हाँ, मैं तब तक खुश था जब तक मैंने मोर को नहीं देखा। मेरे पास तो दो ही रंग हैं, लेकिन मोर के शरीर पर कई तरह के रंग हैं। अब कौवे ने सोचा, ज़्यादा खुश कौन है, ये तो मैं पता करके रहूँगा, इसलिए अब मोर से मिलना ही पड़ेगा। कौवे ने मोर को जंगल में ढूंढा, लेकिन उसे पूरे जंगल में मोर कहीं नहीं मिला। मोर को ढूंढता ढूंढता वह चिड़ियाघर में पहुंच गया तो देखा मोर को देखने बहुत सारे लोग आए हुए हैं और उसके आसपास अच्छी खासी भीड़ है। सब लोगों के जाने के बाद कौवे ने मोर से पूछा, भाई तुम दुनिया में सबसे सुंदर जीव हो, रंग बिरंगे हो, तुम्हारे साथ लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, तुम्हें बहुत अच्छा लगता है होगा और तुम तो दुनिया में सबसे खुश जीव हो। इस पर मोर ने दुखी होते हुए कहा, भाई अगर सुंदर हूँ तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे लोग इस चिड़ियाघर में कैद करके रखते हैं, लेकिन तुम्हें तो चिड़ियाघर में भी कैद नहीं रखते और तुम जहाँ चाहें अपनी मर्जी से घूम सकते हो। इसलिए दुनिया में सबसे संतुष्ट और खुश जीव तो तुम ही होने चाहिए, क्योंकि तुम आज़ाद रहते हो। कौवा हैरान रह गया क्योंकि उसके जीवन की अहमियत कोई दूसरा बता गया। दोस्तों, ऐसा ही हम लोग भी करते हैं, अपनी खुशियों और गुणों की तुलना दूसरों से करते हैं, ऐसे लोगों से जिनका रहन सहन का माहौल हमसे बिल्कुल अलग होता है। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो केवल हमारे पास है, लेकिन हम उसकी अहमियत समझकर खुश नहीं होते। लेकिन दूसरों की छोटी खुशी भी हमें बड़ी लगती है, जबकि हम अपनी बड़ी खुशी को भी इग्नोर कर देते हैं। हमारे पास वो सब चीज़ें होती हैं जो शायद किसी और के पास ना हो, लेकिन हम उनकी चीज़ों को देखकर इतना खुश होते हैं, सोचते हैं कि उसके पास इतना सब कुछ है, हमारे पास ये भी नहीं है। लेकिन आप अगर एक गरीब परिवारों को देखोगे तो शायद उनमें जो खूबियाँ हैं वो आप में नहीं होंगी। जो उनका रहन सहन जो उन्हें अच्छा लगता है वो किसी आपका नहीं होगा, आप उनसे बिल्कुल अलग होंगे। हर इंसान को हर चीज़ मिलती नहीं है, उसे पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। आपकी जो खुशी
वाली ज़िंदगी है वो शायद स्लम लोगों की नहीं होगी, गरीब लोगों की नहीं होगी, लेकिन जो गरीब लोगों की ज़िंदगी है वो आपकी भी नहीं होगी। तो ऐसे ऐसे हर किसी की ज़िंदगी अलग अलग होती है। हमेशा अपनी लाइफ, अपनी जो हमें मिला है उसमें ही खुश होना चाहिए, क्योंकि शायद ये बहुत कम लोगों को मिलता हो। अपनी अहमियत समझनी होगी। जिस प्रकार कौए को अपनी अहमियत पता चली कि वो अपनी मर्ज़ी से घूम सकता है, अपनी मर्ज़ी से का कुछ भी कर सकता है, उसी प्रकार हम लोगों को भी अपनी अहमियत को समझना होगा। हमें समझना होगा कि हम हर किसी के जैसे नहीं बन सकते। जो खूबियाँ हम में हैं शायद वो किसी और में ना हो, और जो किसी और में है शायद हम में ना हो। स्टोरी ख़त्म होती है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।